नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, लाइब्रेरियन पेपर का आज जो लगा था उसकी आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपके कंप्यूटर के और भी जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शेयर कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के पेपर में आपसे राजस्थान जीके के कौन से प्रश्न पूछे गए और क्या उनके आंसर थे। तो दोस्तों, आप अपनी आंसर की इस तरह से मैच कर सकते हैं, आपने कितने प्रश्न अटेंड किए और कौन कौन से प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार से है। आपसे पूछा गया था कि वन स्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये आपके रतन शास्त्री जो आपका ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वन स्थलीय विद्यापीठ आपके रतन शास्त्री से संबंधित है। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से आप देख रहे हैं आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना है वो 2 जुलाई 1877 में की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ये। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से पहला अधिकारी कौन था। दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिकारी था जो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला पहला अंग्रेजी अधिकारी था। तो दोस्तों, ये था आपका चार्ल्स मैटकॉक। ठीक है, तो चार्ल्स मैटकॉक आपका सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न आपसे बनता है कि वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो आपके कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा में यहाँ पे आप जरूर कन्फ्यूजन हुए होंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा थे, तो ये आपका सही था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता कि वृद्ध राजस्थान के कौन थे तो आपका फिर हीरालाल शास्त्री आता। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है। ठीक है, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक तरीका की लोक गाथा है। ठीक है, जो भी आपके लोक देवता हो गए या लोक देवी देवताओं से संबंधित जो गाथाएं गाई जाती है उसको पावाड़ा कहा जाता है। खेजड़ी पेड़ का संबंध है। तो दोस्तों, खेजड़ी पेड़ का संबंध किस लोक देवता से था। तो ये सही आंसर है दोस्तों आपका गोगा जी। खेजड़ेली पेड़ का जो संबंध है वह गोगा जी आपके लोक देवता है राजस्थान के, उनसे संबंधित था। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो दोस्तों, राजस्थान में कानन मेला है वह बाड़मेर जो जिला है उससे संबंधित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों, जयपुर चित्रकला श्रेणी का जो स्वर्णिम काल माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्रकला शैली का विकास हुआ वह किस शासक के दौरान किया गया था। तो दोस्तों, ये सवाई प्रताप सिंह थे। इन्हीं के काल में दोस्तों जो जयपुर में हवा महल है उसका भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का जो अलवर में स्थित है, वर्तमान में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वह सरिस्का अभ्यारण्य है। तो आपने अगर ये टिक किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा था कि जून जुलाई माह में धूल भरी जो आंधी चलती है वह सबसे ज़्यादा किस ज़िले में चलती है। तो दोस्तों, ये हमने पहले भी आपको एक राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए थे उनमें बता रखा है हमने कि आपका जो गंगानगर वाला इलाका है यहाँ पे, तो राजस्थान में जो धूल भरी हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में वह गंगानगर में चलती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न था जो कालीबाई से संबंधित था। ठीक है, कालीबाई जो का संबंध कहाँ से है, ये अभी आपने एग्जाम दिया होगा बीएसटीसी का या फिर पीटीटी का, दोनों में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कालीबाई का, जो कि डूंगरपुर से बिलोंग करती थी और काफ़ी हद तक ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इनका संबंध था रास्तापाल डूंगरपुर। ठीक है, ये क्या थी दोस्तों, दो ऐसे एक अध्यापक थे तो उनकी शिष्य थी, एक थे नाना भाई खांट और एक थे सेंगा खां। इन दोनों की दोस्तों ये शिष्य थी और उन्हीं का जो आंदोलन था उस समय उसमें ये भाग ली थी। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने आंसर की इमेज कर ली होगी। इसके बाद और भी जो सेक्शन थे उनके बारे में भी हम जल्द आपकी आंसर की है वो अपलोड कर देंगे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप इसकी PDF फाइल और जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो पूरे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।